नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा होगी गुजरात हिमाचल चुनाव से पहले शुरू हुई मंदिर पॉलिटिक्स की। चर्चा होगी हिंदुत्व मंदिर पॉलिटिक्स के 2024 कनेक्शन की। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि अपने 8 साल के कार्यकाल में छठवीं बार पीएम मोदी केदार बाबा के दर पर पहुंचे हैं माथा टेकने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, और इसके बाद बद्रीनाथ में भी जाकर आशीर्वाद लेंगे। चर्चा इसीलिए अहम है आज की क्योंकि आज के समय कोई भी नेता जब रैली या शक्ति प्रदर्शन करता है तो मंदिर में दर्शन करने जरूर पहुंचता है। जैसे हिमाचल में प्रियंका गांधी ने सोलन में अपनी चुनावी शंखनाद से पहले मां शूलिनी देवी के दर पर मत्था टेका। पिछले गुजरात चुनावों में जब कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी तब राहुल गांधी गुजरात के कई मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे थे। यानी मंदिरों में पूजा पाठ का भक्ति के साथ चुनावों से भी गहरा रिश्ता है। तो आज की चर्चा में इसी रिश्ते के बारे में करेंगे हम विश्लेषण। हिंदुत्व के मुद्दे से बीजेपी को अब तक कितना फायदा हुआ है और आगे कितना होने वाला है, विपक्ष को मंदिर पॉलिटिक्स से कितना नुकसान हुआ और क्या होगा आगे, इसी मुद्दे का सटीक विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। अभी पीएम मोदी केदारनाथ के दरबार में हैं और जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं और वहां 12 महीने दिन रात काम करने वाले श्रमजीवियों यानी कि मजदूरों से संवाद किया, उन्हें सम्मानित भी किया। आप देख सकते हैं भव्य तस्वीर केदारनाथ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त। इसके बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ भी जाएंगे, वहां पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जहां पूजा पाठ के बाद भारत के आखिरी गांव माणा के लोगों से उनका संवाद होना है, उनसे बात भी करेंगे। मोदी की शिव भक्ति से बीजेपी की शक्ति कितनी बढ़ने वाली है, इस चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको सीधे केदारनाथ और बद्रीनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, नंदी को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। केदारनाथ के धाम दरबार में पीएम मोदी, और खास उन्होंने हिमाचल की जो ड्रेस उनको उपहार के तौर पर मिली थी, जो हाथ से बनी हुई है महिलाओं द्वारा, उसको आज पहना है। और पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बद्रीनाथ से संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नोएडा से राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं मेहमान बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जी और साथ ही अतुल लोंढे पाटिल साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ। सबसे पहले आपको संजीव त्रिवेदी के पास ले चलते हैं। संजीव, बहुत ही खूबसूरत नजारा आपके पीछे। केदारनाथ के बाद बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद सीधे बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसी तैयारियां हैं, लोगों के बीच में चर्चा क्या है और पीएम मोदी की भक्ति में कितनी शक्ति है, क्योंकि जब जब उन्होंने माथा टेका है बीजेपी को शक्ति मिली है। जी, इस वक्त मैं बद्रीनाथ में मौजूद हूं और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम केदारनाथ और बद्रीनाथ का है उसमें पहले चरण में केदारनाथ की जो यात्रा है उनकी अब लगभग समाप्त होने को आई है और वहां कई कार्यक्रमों को उन्होंने अंजाम दिया। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद जैसा कि कहा जा रहा था कि जो विकास योजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री के आगमन से इन दोनों इलाकों में एक गति पाती हैं और समय पर समाप्त करना उन्हें है। ये भी एक तरह से बन जाता है कल संकल्प उन लोगों में जो काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि श्रमजीवियों से उनकी जो मुलाकात थी वो शायद इसी दिशा में थी, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्तिक के महीने में यहाँ पिछली दफ़ा भी आए थे, इस बार भी आए हैं और बार बार यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो आना है वो अपने आप में कौतूहल का विषय केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धामों में लगातार बना हुआ है। आखिर मंदिर जाना या फिर शक्ति पूजा, आपको याद होगा कि अभी पीछे दशहरे के मौके पर अंबाजी के दर्शन करने के लिए भी प्रधानमंत्री गए थे और ये जो सिलसिला है ये प्रधानमंत्री तक सीमित ही नहीं है, और भी नेताओं में है जैसा कि आपने बताया। बहरहाल आपको हम यहाँ इस वक्त क्या है नज़ारा वो दिखाएंगे। हमारे पीछे आपको एक विशाल बद्रीनाथ, बाबा विशाल बद्रीनाथ ये मंदिर जो दिखाई पड़ रहा है, दूर वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और प्रधानमंत्री वहाँ से अभिवादन करेंगे। अंदर मंडप में वो पूजा अर्चना करने वाले हैं और ये पूरे इलाके को खाली कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकती हैं एक भी व्यक्ति आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। ऊपर
विशाल गढ़वाल हिमालय की देखिए वो जो कंदराएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। कल बर्फबारी हुई थी यहाँ पर विपनेश, और ज़बरदस्त बर्फबारी केदारनाथ में और बद्रीनाथ में, और ऐसा लग रहा था कि ये कार्यक्रम जो है वो उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी क्या, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मौसम बिल्कुल साफ, प्रधानमंत्री बड़े आराम से जॉली ग्रांट देहरादून उतरे और फिर वहाँ से चॉपर के ज़रिए हेलीकॉप्टर में बैठ करके वो पहुँच गए केदारनाथ में पूजा अर्चना, और फिर वहाँ सबसे अहम जो प्रोजेक्ट जिसको उन्होंने आज उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, वो प्रोजेक्ट है रोपवे का। रोपवे आप जानती हैं बहुत ज़रूरी केदारनाथ को लेकर, क्योंकि आप जानती हैं वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि या तो आप चॉपर से लें, जो कि कई बार इसीलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वेदर ख़राब हो जाता है, और नहीं तो फिर आप पैदल यात्रा करते हैं या पोनी पे करते हैं। लेकिन अगर रोपवे हो जाता है तो ये जो पैदल यात्रा का सिलसिला 7 घंटे का होता है वो घट करके मात्र 30 मिनटों का हो जाएगा, और आज उसका शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री ने। और उसके बाद अब वहाँ से चलने की तैयारी और यहाँ बद्रीनाथ पहुँचने की तैयारी है। बद्रीनाथ पहुँचेंगे और बाबा बद्री विशाल के मंदिर में आकर के पूजना अर्चन करने के बाद वो फिर यहाँ जो विकास कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे। और ये दोनों जगहों पर आप माने इस बात को कि केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो, इन दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री के बार बार के आगमन ने यहाँ कायाकल्प किया है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर विकास कार्य, सड़कों का चौड़ीकरण यहाँ देखने को मिलता है। रास्ते भर मुझे JCB मशीन्स दिखाई पड़ती रही जो कि सड़क बना रही थी। सड़क मार्ग बहुत अच्छा हो गया है और ये ऑल वेदर रोड की तरह डेवलप किया जा रहा है। मंदिर परिसर को बेहतर किया गया है और कैलाशनाथ में, केदारनाथ में तो आपको दिखाई पड़ता है, और कुछ उसी तरह की भव्य छटा आपको दिखाई पड़ेगी जो महाकाल में या फिर बाबा विश्वनाथ के दर पर आपको दिखाई पड़ती है, जैसे कायाकल्प वहाँ उन मंदिरों का किया गया है। तो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव के अनन्य भक्त के तौर पर प्रधानमंत्री ने अपनी एक छवि, एक अपनी पहचान बनाई है। माँ शक्ति के भक्त के रूप में अनन्य पहचान बनाई है, और इसका एक सीधा लाभ उन्हें चुनावी तौर पर भी मिल रहा है। भारत में हिंदू धर्मावलंबी जितने हैं उनके अंदर क्या भावनाएं संचारित होती हैं, आज मैं यहाँ समझने की कोशिश कर रहा था। और विपनेश, मैं आपको बताता चलूँ कि इस बात को महसूस यहाँ बहुत लोग कर रहे थे और दूर दूर से आए हुए थे। बंगाल से आए हुए थे, हैदराबाद से आए हुए थे, राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे, और सबों का ये कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से देखिए ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री की तारीफ होती है तो भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट के टर्म्स में मदद मिलती है। और शायद चुनाव के पहले या ये एंगल भी है, ये अपने आप में एक कौतूहल का विषय लोगों के बीच रहता है, लेकिन ये अपने आप को भक्त के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश जो है वो केवल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तो हो नहीं रही है। अब हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल हो या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, ये सब के सब अब मंदिरों में जाते हैं। और ये परंपरा राजनीति में, भारतीय राजनीति में पिछले 10 सालों में शुरू हुई है। ये कहना बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा। विपनेश, बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं और बने भी रहिए, क्योंकि PM वहां पर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। फिर दोबारा आपका रुख करेंगे। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।